स्टेट इलेक्शन कमीशन हाथ बंधे हुए भैया, क्योंकि उनके पास सिस्टम नहीं रहता, यानी कि लोग नहीं रहते उनके पास। जीएचएमसी माने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन। ये लोगों को जांच पड़ताल कर कर इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा और ये सारा इन्फॉर्मेशन को सबूत के साथ प्रेजेंट करना पड़ता है। पहले एक बार दे दिए इलेक्टोरल के बारे में, हम वो पोलिंग बूथ, सेंसिटिव पोलिंग बूथ का भाई डेटा दे दिए। अब मैं पूरा कैंपेनिंग छोड़कर फिर से इनको सबमिट करते रहूं। जीएचएमसी तनख्वाह लेती है, जीएचएमसी टैक्स ले लेती है और मैं काम करना उनके लिए। मैं भटकूं जाकर, मेरे कार्यकर्ता भटके इधर उधर, मैं तो फिर मैं अपना कैंपेनिंग कब करूं? मैं जिस घर में पोलिंग बूथ है उस घर के निवासी उस घर में ही बैठ रहे, ठहरते हैं वो लोग वहीं पर। बगल में कॉर्पोरेटर एमएम का घर है, ये मेरा काम है देखना। मैं कैंपेनिंग में गई, वहां ऐसे 2 बूथ बाहर आए, तो मैं कैंपेनिंग छोड़कर इनके लिए काम करूं। कल स्टेट इलेक्शन कमीशन से जीएचएमसी को फोन गया, जीएचएमसी वाले हमको फोन करे और पूछते हैं आप दीजिए कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज इसको डिवाइड करके दीजिए बोगस वोट्स। मैं लोगों को रख के करूं ये काम, तो मेरा काम कब करूं मैं? जी, डेथ थ्रेट्स जो असदुद्दीन जी को मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं? कोई आके दिए उनको, कोई पत्थर फेंके उनके ऊपर, कोई कुछ करे उन लोगों को। ये तो सोशल मीडिया में है ना भैया, सोशल मीडिया में मुझे तो दुनिया आ रहे। क्या कभी मैंने बाहर कहा है? सोशल मीडिया वाले कौन रहते? एसी में बैठकर आराम से जो मुंह में आए बोलते रहते हैं। और दूसरी बात, कैसा यकीन करूं मैं कि ये असदुद्दीन जी के लोग ही हो सकते हैं ना, जो उनको ही डेथ थ्रेट्स के जैसे डालते हैं। हमको तो पता नहीं चलता ये सोशल मीडिया वाले कौन है, ये सारे डाल रहे हैं, तो उनके लोग क्यों नहीं हो सकते हैं? अच्छा, उसकी जगह पे मैं ओपन एक इनके थ्रेट्स कैसे रहते मैं दिखाती हूँ। सियासत एडिटर जाहिद अली खान जी, रहनुमा डेक्कन चीफ एडिटर सैयद विकारुद्दीन जी and Munsif Editor-in-Chief Khan Lateef Mohammad Khan ji played a very important role in bringing out scandals related to Waqf Board properties and irregularities going in the Waqf Board. ये देखिए, सियासत एडिटर जाहिद अली खान, रिपोर्टर एथर मोइन इंजूर्ड इन MIM अटैक। ये देखिए, ये बॉक्स देखिए आप साहब। लोगों को अटैक करने वाले तो ये लोग हैं, इनसे चाहिए लोगों को सिक्योरिटी। इनको किसकी सिक्योरिटी चाहिए? ये तो 2-2 पिस्टल लेके फिरते हैं ना, इनको सिक्योरिटी चाहिए। Z+ सिक्योरिटी है इनको सिक्योरिटी चाहिए। ये लोग कैसे लोगों से फिरते बताइए? मुख्तार अंसारी जी जैसे लोगों से दोस्ती है इनको, बताइए इनको चाहिए सिक्योरिटी? भाई ये किसी को नहीं छोड़ते। ये तो किंग्स ग्रुप के भी दोस्त है ना, और किंग्स ग्रुप कैसा है सबको मालूम है। जो हैदराबाद के हैं उनको मालूम है किंग्स ग्रुप कैसा ग्रुप है। ये लोग किस किस को मारते हैं, किस किस को धमकियां देते हैं, उनसे इनकी दोस्ती। अब आप पूछेंगे मुझे कैसा मालूम? इनका इलेक्शन कमीशन में जो गाड़ी इन्होंने दिखाए थे ना, वो किंग्स ग्रुप का तो गाड़ी है। अभी शाहनवाज जी जो फलकनुमा के बहुत बड़े दादा हैं, अब वही शास्त्रीपुरम में इतना बड़ा वो किंग्स का उन्होंने अपार्टमेंट्स वो पूरे करे उन्होंने डेवलपमेंट, वहीं तो इनका घर है। अब इनको किसकी डर है साहब? इतने जैसे ऐसे लोगों को जो पाल के बड़े करे नो, जिनकी दोस्ती इनसे इनके साथ है। इसलिए आप कौन डरना चाहिए इनसे? MIM अटैक। और अभी छोटे अकबरुद्दीन जी तो कहते हैं हम रजाकार हैं। अब लोग बताइए, लोग रजाकारों से डरे या रजाकार लोगों से डरे? इतिहास क्या कह रहा है? कौन किससे डरे? अब बताइए किसको चाहिए सिक्योरिटी? करते ना भैया ये लोग, ओपन मारते ना ये लोग। कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट्स पे भी मारते ये लोग। हमारे शहजादी थी लास्ट टाइम जो चंद्रायन गुट्टा से उन्होंने लड़ी थी, उनके ओपन नुक्कड़ मीटिंग पे भी पत्थर फेंके, चप्पल फेंके ये लोग। किसी को छोड़े आज तक ये लोग किसी को नहीं छोड़े। तो बताइए तो सही, किसको किससे डर है? हाँ, वैसे तो हम कदर नहीं, जरा खेर नहीं करते, लेकिन इन्हों ज्यादा करते, इसलिए इन्हों पहले से Z सिक्योरिटी रख लिए। हम आज आए भाई, इसके पहले कोई सिक्योरिटी था हमारे पास? हम 8 साल उनसे काम कर रहे हैं, पसमंदा मुसलमानों के बीच में। कोई हमको कुछ नहीं करे, हमको कोई सिक्योरिटी जरूरत नहीं पड़ा। गए सोशल वर्क का काम कर लिए आराम से। हम उनके रमजान के फेस्टिवल में भी गए थे, हम पिछले साल भी गई थी मैं।
अब भी गए कि परसों गई थी बिना कोई सिक्योरिटी का, क्योंकि आज हम उनके सारे सच और झूठ के पर्दाफाश कर रहे हैं। अब हमारे ऊपर वही हाल हो सकता है जो बाकी के लोगों के ऊपर हुआ, जो सच्चाई को बाहर लेके आने की कोशिश कर। भैया हम सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन भिजा दिए। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन इस पे रिएक्ट हुई है, बहुत अच्छी बात है, हमको बहुत अच्छा लगा। हमारा उम्मीद बढ़ा है वो लोग कि अब सच्चाई ही आगे जाकर जीत होती है। वो लोग यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन को दिए, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन हाथ बंधे हुए है भैया, क्योंकि उनके पास सिस्टम नहीं रहता, यानी कि लोग नहीं रहते उनके पास, जिसके लिए वो लोग लोकल जीएचएमसी के ऊपर आधार पढ़ना पड़ता है। जीएचएमसी माने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन। ये लोगों को जांच पड़ताल कर कर इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा और ये सारा इन्फॉर्मेशन को सबूत के साथ प्रेजेंट करना पड़ता है। लेकिन ये जीएचएमसी वाले हमसे पूछते हैं इन्फॉर्मेशन, हम क्यों देना इनको इन्फॉर्मेशन? अभी पहले एक बार दे दिए इलेक्टोरल के बारे में, हम वो पोलिंग बूथ, सेंसिटिव पोलिंग बूथ का वही डेटा दे दिए। अब मैं पूरा कैंपेनिंग छोड़कर फिर से इनको सबमिट करते रहूं, क्या यही मेरा काम है? एपिक नंबर तक दे दी ना भैया, मैं 1,60,000 वोट्स तो टाइप करो ना पूरे, जितने जितने हैं देखो, आप निकालो। डेथ वोट्स दी मैं, देखो निकालो। जिस घर के नंबर नहीं है लेकिन वोट्स है, मैं वो भी दी, जाओ वो घर है नहीं, देखो। मैं क्यों देखना भाई? जीएचएमसी तनख्वाह लेती है, जीएचएमसी टैक्स ले लेती है और मैं काम करना उनके लिए। मैं भटकू जाकर, मेरे कार्यकर्ता भटके इधर उधर, मैं तो फिर मैं अपना कैंपेनिंग कब करूं? मैं यही मेरा काम है। मैं सबमिट करी जो मेरे पास है, वो भी कैसा करी? इतना मेहनत करने के बाद ही तो आता ना, जो काम उनको करना है मैं करके दी उनको। अब जीएचएमसी की जिम्मेदारी बनती ना, वो लोग क्या करेंगे? क्यों? हालांकि कल की बात है ये, चंद्रायणगुट्टा में कल और एक तजुर्बा हुआ मेरा। वहां पे एक पोलिंग बूथ है, घर में लोग रह रहे हैं और उसी पोलिंग बूथ को बना रहे आप, यानी कि जिस घर में पोलिंग बूथ है उस घर के निवासी उस घर में ही बैठ रहे, ठहरते हैं वो लोग वहीं पर। बगल में कॉर्पोरेटर एमएम का घर है, ये मेरा काम है देखना। मैं कैंपेनिंग में गई, वहां ऐसे 2 बूथ बाहर आए, तो मैं कैंपेनिंग छोड़कर इनके लिए काम करूं, ये चाहता जीएचएमसी मेरे से। ये लोग बाहर नहीं छोड़ेंगे लोगों को देखने के लिए, जीएचएमसी वालों को। क्या कंप्लेंट किया? कल स्टेट इलेक्शन कमीशन से जीएचएमसी को फोन गया, जीएचएमसी वाले हमको फोन करे और पूछते हैं आप दीजिए कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज इसको डिवाइड करके दीजिए बोगस वोट्स। मैं लोगों को रख के करूं ये काम, तो मेरा काम कब करूं मैं? जो जीएचएमसी को करना है वो काम मैं करके दूं उनको, और मैं बिठाई लोगों को करने के लिए। क्यों? चारा भी तो नहीं है ना मेरे पास। अब मैं बात करूंगी उनसे, आपका करने का काम मैं कर रही हूं, छोड़ेंगे वो मुझे? ये है एक आम इंसान का नौबत यहां पर। मुझे पता है इसका भी कुछ तो निकलेगा इंतजाम, ये कर तो करेंगे, लेकिन मैं डरने वाले में से नहीं हूं। मैं जितना कर सकी आज तक मैंने करके डेटा उनको दे दी, अब उनकी जिम्मेदारी है। एपिक नंबर है ना भैया, विच इज अ ओपन फैक्ट, यू कैन टाइप द एपिक नंबर। हमने और एक इंटरव्यू में भी, शायद मेरे हिसाब से ये ना एक इंटरव्यू में ही था, मैं जहां तक मुझे याद है, मैंने टीवी का स्क्रीन रखकर एपिक नंबर टाइप कर मैंने दिखाई उनके स्क्रीन पे। अब बताइए मैं क्या करूं?